पीएचडी हिंदी वाला चैनल की आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। कल की कक्षा में हमने जानकारी प्राप्त की थी कि स्वर के कितने प्रकार होते हैं। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम जानेंगे कि व्यंजन के कितने भेद अथवा प्रकार होते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार फिर आप लोगों से कहूँगा कि अपने इस चैनल में भाषा और व्याकरण संबंधी सारी जानकारी आप लोगों तक पहुंचाई जाएगी। आप कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। चलिए हम अपने विषय की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आज हम जानेंगे कि व्यंजन के कितने प्रकार हैं। तो स्वर के समान व्यंजन के भी 3 भेद हैं। इसे इस प्रकार से समझेंगे। नंबर 1 स्पर्श व्यंजन, नंबर 2 अंतस्थ व्यंजन और नंबर 3 है ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, इसे आसानी से समझने के लिए ऐसे समझें। स्पर्श का अर्थ है छूना, अर्थात ऐसे वर्ण अथवा व्यंजन जिन्हें बोलने के लिए हमें अपने स्वर यंत्रों जैसे गला, जीभ, दांत, ओंठ और नाक आदि को स्पर्श करना पड़ता है, छूना पड़ता है। इनकी संख्या 25 है। क से लेकर और म तक के सभी वर्ण स्पर्श व्यंजन की गिनती में आते हैं। नंबर 2 पर आता है अंतस्थ व्यंजन। ऐसे व्यंजन जो उच्चारण के समय स्वर यंत्रों को छूते तो नहीं हैं, बल्कि उसके पास से निकलते हैं। इनकी संख्या 4 है और वो है य, र, ल और व। नंबर 3 ऊष्म व्यंजन। ऐसे व्यंजनों को बोलते समय हवा को वेग के साथ छोड़ना पड़ता है। श, श, स, ह, ये 4 वर्ण ऊष्म व्यंजन हैं। यह व्यंजन जब मुख से बाहर बोले जाते हैं तो एक गर्म हवा बाहर निकलती है। अब इसके बाद बात करते हैं संयुक्त व्यंजन। क्योंकि हमने बात की थी कि इसकी संख्या 3 होती है, हमने क्ष, त्र और ज्ञ की बात इन व्यंजनों में नहीं की, क्योंकि ये तीनों संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं और जिस समय संयुक्त व्यंजनों की हम चर्चा करेंगे उस समय इस विषय को भी विस्तार से लिया जाएगा। आज की कक्षा में इतना ही। अब कल हम व्यंजन के उच्चारण स्थलों की विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।